हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वो थर्ड लॉ, वो कौन सा तीसरा लॉ है जो कि आपको सक्सेस और आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। वेल, ये तीसरा लॉ जो स्पिरिचुअल लॉ है सक्सेस का, वो कहता है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम जब भी कोई भी एक्शन लेते हैं वो एक एनर्जी फोर्स में चेंज हो जाता है और वो एनर्जी हमारे को वापस रिटर्न में आती है जिस तरह का हमने एक्शन लिया हो। अगर एक्शन हमारा अच्छा होगा तो परिणाम हमारे को रिजल्ट जो एनर्जी आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। अगर हमने कोई ऐसा एक्शन लिया है जो कि दूसरों को दुख पहुंचाता है तो डेफिनेटली हमारे को भी वैसी ही एनर्जी रिटर्न में मिलेगी। इन शॉर्ट, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग कर्मा का जो अर्थ है वो खाली आपके एक्शंस नहीं होते हैं। कर्मा का अर्थ होता है जो आपने एक्शन लिए साथ में उसके परिणाम, दोनों को कर्म बनाता है वो। तो कर्म यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस साथ में लेकर चलता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने एक्शंस को बदल सकते हैं जब आपको ये बात पता चल गई है कि आप ही के एक्शंस जो हैं आपको रिजल्ट्स देते हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप एक्शन लेते हैं वो आपको परिणाम देंगे। तो क्यों ना हम वो वाले एक्शन लें, क्यों ना ऐसे कर्म करें जो हमारी लाइफ में खुशी लाए और साथ ही में हमारे साथ जितने भी लोग के संपर्क में हम आते हैं उनकी लाइफ में भी कुछ खुशी लाए और सक्सेस लाए। तो हमें आज से इस लॉ के अकॉर्डिंग आप बन जाइए एकदम कॉन्शियस चॉइस मेकर, यानी कि आप ऐसी चॉइसेस लीजिए कॉन्शियसली अवेयर होकर। जब आप अवेयरनेस में होते हैं तभी आप वो कॉन्शियस चॉइस ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सभी हर समय कोई ना कोई चॉइस ले रहे होते हैं। ज़्यादातर हम चॉइसेस अनकॉन्शियसली लेते हैं क्योंकि हमारा वो बिहेवियर बन चुका होता है। पर अगर हम हर मोमेंट में कॉन्शियस हो जाएं कि हम जो चॉइस ले रहे हैं वो क्या सही है गलत, उससे हम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसे देखिए कि अगर मैं आपकी अगर आज इंसल्ट करूं तो ये हमारी कॉन्शियस चॉइस होती है कि अनकॉन्शियस, कि हम ऑफेंडेड फील करें। ज़्यादातर हम अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड बैक करते हैं कि अगर हमें कोई इंसल्ट करता है तो हम बहुत ही बुरा मान जाते हैं। ये हमारी अनकॉन्शियस चॉइस है। उसी तरह अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट, आपका कोई आपकी प्रेस करता है, तारीफ़ करता है, तो आप फ्लैटर्ड फील करते हैं, आप बड़े खुश फील करते हैं, वाह मेरी तारीफ़ हो गई। तो ये भी एक अनकॉन्शियस चॉइस है जो कि डिपेंडेंट है आपके बाहरी लोग पे, यानी पीपल, सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस पे आप ये चॉइसेस ले रहे हैं, एकदम से वो ट्रिगर हो जाती हैं। अगर आज से आप कॉन्शियसली इसे भी चूज़ करें कि अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप ऑफेंडेड नहीं फील करें, बिकॉज ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्शियसली अवेयर हो जाएंगे कि आई एम नॉट गोइंग टू फील ऑफेंडेड। ये आपने अवेयरनेस के साथ ली, किसी ने बुरा बोला, यू टेक अ पॉज, 1 सेकेंड का पॉज लीजिए और कॉन्शियसली फील करिए कि नो, बिकॉज जो एनर्जी आप भेजेंगे अगर ऑफेंडेड होकर, वो एनर्जी आपके फिर वापस आएगी। इसी तरह अगर आपको कोई बहुत तारीफ करता है आपकी, उसके लिए आप फ्लैटर्ड भी ना हो फील करें। ये भी आप एक कॉन्शियस चॉइस ले सकते हैं। यू हैव टू बी न्यूट्रल इन दैट थिंग। जैसा आप कर सकते हैं इसमें आप वैसे ही आगे बढ़ेंगे अपने कर्मों को लेकर। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, जब भी आप चॉइसेस लेते हैं तो अपने पास हमेशा 2 सवाल लीव करिएगा इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला कि ये जो चॉइस मैं ले रहा हूँ इसके परिणाम क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दूसरा, ये जो चॉइस मैं ले रहा हूँ क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी और मेरे साथ जो संपर्क में लोग हैं उनके लिए खुशी मिलेगी उन्हें। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मज़े की बात यह है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आपको हर समय मदद करता है वो राइट चॉइस लेने के लिए। जी हाँ, आपको हमेशा मदद करेगा वो एक राइट। आपके दिल से हमेशा एक आवाज़ ज़रूर आती है, काम सही है या गलत। हार्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क गाइडेंस फ्रॉम योर हार्ट। आप हमेशा अपने दिल से बात कर सकते हैं और यू कैन आस्क फॉर द गाइडेंस कि मुझे गाइड करो। बट वो तभी होगा जब आप 1 सेकेंड के पॉज के बाद रिस्पॉन्ड करें, जब आप कॉन्शियसली चूज़ करें कि हाँ मेरा ये कर्म, आपको पता है निर्भर करेगा मेरा फ्यूचर इस कर्म के बेस पे, तो क्यों ना मैं इसे कॉन्शियसली चूज़ करूँ। अब ब्रह्मांड इसे ऐसे देखता है, आपने जैसे ही आपको कोई भी चीज़ आपने अगर रिस्पॉन्ड करना है तो आप अपने दिल से ऐसे गाइडेंस मांग सकते हैं। आपको जो यूनिवर्स हेल्प करता है इस तरह से, आपको एक तरफ तो अगर आप वो चॉइस जो ले रहे हैं आप उससे पूछ सकते हैं क्या ये मेरे अंदर बॉडी में कैसी सेंसेशन है। अगर फीलिंग काफ़ी आपकी कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आप
आगे बढ़िए उस चॉइस को लेकर। लेकिन अगर आपको कहीं से भी फील होता है कि आप डिसकंफर्टेबल हैं, आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो राइट चॉइस नहीं है, तो उसे बिल्कुल भी मत लीजिए। दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स, द ब्रह्मांड जो है हमेशा आपकी हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। और दिल की बात हम इसलिए क्यों कहते हैं गाइडेंस मांगिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ सुनो। और लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी भी कहता है आप हमेशा अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। आप अपने हार्ट से जब भी प्रेयर करते हैं तो आप दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। प्रेयर में आप खुल जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं अपने ऊपर वाले से, तो वो दिल की आवाज़ होती है। आप हमेशा अपने डिवाइन सेल्फ से, ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं। आगे बढ़ें अगर हम इस बात को लेकर, अब एक प्रश्न जो हमेशा आता है कि व्हाट अबाउट द प्रीवियस कर्मास, जो हम सब कई बार सुनते हैं कि हमारे कर्मों के, हम आज जो भी हम सफ़र कर रहे हैं या जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आज आ रहे हैं, हमारे पुराने कर्मों का है। मे बी इस लाइफ टाइम को अगर आपको लगे कि आपने ऐसा कुछ नहीं करा, हो सकता है आपके पास लाइफ टाइम से आपके कुछ कर्म आ रहे हो, तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। पहले उनके लिए भी आप 3 चीज़ें कर सकते हैं अपने पास कर्मास को लेकर। पहला, आप अपने पास कर्मास को जो भी हैं आपके इस लाइफ टाइम के या पुराने जो भी होंगे, जो आपको चैलेंजेस इस समय लाइफ में आ रहे हैं, आप उनके पे करिए डेब्ट। आपने जो भी कुछ करा है उसके किए को आप पश्चाताप को करने के लिए रेडी हो जाएं अच्छा करके। पर इसको करने के लिए हम नॉर्मली हम सब अनकॉन्शियसली तो कर ही रहे हैं डेब्ट पे, क्योंकि जो चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में सबके, वो आपके पास कर्मा से आए, तो अनकॉन्शियसली तो हम पे करें। तो क्यों ना हम चूज़ करें कॉन्शियसली पे करने का। आप चूज़ कर सकते हैं कॉन्शियसली पे करने का। उसे थोड़ी सी सफरिंग ज़रूर हो सकती है इसमें, बट अगर वही चीज़ आप एक्सेप्टेंस के साथ करें, उस चीज़ को लड़े नहीं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाए, मे बी समथिंग विच हैव डन रॉन्ग, इट्स ओके, तो आप उसे एक्सेप्टेंस के साथ करेंगे, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट आप इस सिचुएशन में अच्छा कर पाएंगे आगे के लिए, तो आपके आगे के जो फ्यूचर में जो आप सक्सेस और जो चीज़ें डिज़ायर करते हैं, आप पा पाएंगे उन चीज़ों को। दूसरा, अगर आप पास कर्मस की बात करें तो आप ये भी कर सकते हैं, आप उनको कैसे रीपे कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स से अगर आप में को कभी एक खेलते समय चोट लगी, आप एक एथलीट हैं, आपके पैर में बहुत तेज चोट लगी। अब यहाँ पे एक तो सिचुएशन हम उसको बैट को ले जाएं कि आई एम एथलीट, मैं भाग नहीं पाऊंगा, कल मेरा ग्रैंड फिनाले है, वट एवर आप यूज़ कर देते हैं मेजर सी ओकेजन। पर आप यहाँ पे अपने आप से उस समय चूज़ कर सकते हैं 3 सवाल पूछने का। पहला सवाल आप उस सिचुएशन में पूछिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा कि आपको चोट लगी, यू जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग। दूसरा, व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच मी, मुझे क्या सिखाना चाह रहा है इस समय। अगर आप रेडी रहेंगे सीखने के लिए कुछ कि यहाँ पे क्या मुझे सीखने को मिल रहा है, वो आप पूछिए प्रश्न। तीसरा, आप पूछ सकते हैं कि व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस लर्निंग, क्या करूं कि और मैं कैसे इस लर्निंग को फेलो ह्यूमन बींग्स, अपने साथ के जो लोग हैं उनको कैसे हेल्प करूं इस अपनी लर्निंग से जो मैं सीख रहा हूं। तो ये 3 प्रश्न हम कर सकते हैं। अब जैसे आपको अगर पैर में चोट लगी, अब आप सिचुएशन में आप पहले तो आप कॉन्शियस होगे क्या हो रहा है, आपको चोट लगी। दूसरा, क्या सिखाने, मे बी वो ब्रह्मांड आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत फास्ट जा रहे थे, आपको रुकने की ज़रूरत थी, इसलिए वो चोट लगी। तीसरा, आप इस एक्सपीरियंस को आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी इस एक्सपीरियंस से लर्निंग लें और दूसरों को आप किताब के ज़रिए, अपने ब्लॉग्स के ज़रिए आप बताएं कि ये चीज़ अगर ऐसे करते हैं हम लाइफ में, ये हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आप इस बात को आप मे बी आप एक अच्छा सा शू निकाल सकते हैं जो कि नी में जर्क्स ना आए, अगर आपके पैर में है आप ऐसा शू डिज़ाइन करके लॉन्च कर सकते हैं जो दूसरों को मदद करे। इस तरह से क्या होगा, ये नॉट ओनली ये एक्सपीरियंस आपको अच्छी तरफ ले जा रहा है, साथ में आपके लिए वेल्थ भी जनरेट करेगा, बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग दोज थिंग्स एंड मेकिंग पीपल अवेयर, इट इज इनडायरेक्टली क्रिएटिंग। तो ये बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए, और जहाँ पे आप रेडी होते हैं कि बीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में देखने के लिए। तीसरा, आप अपने कर्मास को एक साथ ये कर सकते हैं, आप उनको ट्रांसेंड करें, यानी कि आप उनसे उभर के ऊपर आ जाएं, उनसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं। थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि इसके लिए करना क्या है, आपको मेडिटेट करना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे उतना आप अपने जितने भी कर्मास हैं उनसे उठते उभरते चले जाएंगे, जितने भी कर्मास आपने करते हुए आए हैं। आप उस इट्स लाइक काइंड ऑफ आप ले सकते हैं एग्जाम्पल कि एक कपड़ा है जिसमें थोड़ा स्ट्रेन पड़ा है, आप क्या करेंगे, उसे मेडिटेट करा, उसे घिसा, रब करा आपने,
वो दाग थोड़ा हल्का हो, फिर से आपने क्या करा, उसे फिर मेडिटेट करके रब करा, उसे तब तक के घिसते रहिए, यानी कि उस तब तक के मेडिटेट करते जब तक कि वो दाग गायब ना हो जाए। और ये पॉसिबल है बिकॉज मेडिटेशन इज एक्चुअली कनेक्टिंग यू टू योर ट्रू सेल्फ, आपके डिवाइन सेल्फ के, और उसके पास सारे पावर्स हैं कि आपकी हर भूल को। अब बात आती है कि हम कैसे लॉ ऑफ कर्मा को अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट भी कर पाएं और एक पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ जी पाएं। वेल, इसके लिए आपको एक काम करना होगा सबसे पहले कि आपको अपने आप से आज और अभी से एक वादा, एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर 1 मैं अपनी सारी चॉइसेस जो हैं कॉन्शियसली लूँगा। आई एम गोइंग टू टेक ऑल माई चॉइसेस इन अवेयरनेस इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं चॉइस अभी लूँगा इस प्रेजेंट मोमेंट में, उसके जो परिणाम होंगे मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे। तो व्हाई नॉट अभी से मैं कॉन्शियसली अपनी हर एक्शन को चूज़ करूँ, ऐसे एक्शन जो कि दूसरों की लाइफ में और मेरी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करें। दूसरा, आप हमेशा अपने आप से 2 सवाल हमेशा करेंगे जब भी आप कोई भी चॉइस मेक करते हैं, और वो होंगे कि क्या ये जो चॉइस मैं ले रहा हूँ ये इसके परिणाम क्या होंगे। दूसरा, क्या ये चॉइस मेरी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में खुशी लाएगी। तीसरा, आप हमेशा अपने हार्ट से, अपने दिल से गाइडेंस मांगेंगे जब भी आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, और फीलिंग ऑफ कंफर्ट और डिसकंफर्ट के बेस पे आप वो फीलिंग जो आपको कंफर्टेबल फील करवाती है, वो चॉइस, आप उसी चॉइस को लेंगे। आई होप यू टेक दीज स्टेप्स, आप आशा के साथ कि आप इसे फॉलो करें। सी, ये स्पिरिचुअल लॉज सब जब तक ये किताबों में हैं तब तक ये ठीक है, हम रीड भी करते हैं, पर जब तक कि अगर हम इन्हें लागू ना करें अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट ना करें, हम बहुत दूर हैं अपने सक्सेस से, अपनी जॉय से, अपनी इनर पीस से। तो क्यों ना आज अपने आप से वादा करें कि हम आज ही से और अभी से ये सारे लॉज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अभी से अब इम्प्लीमेंट करें। तो प्लीज़ फॉलो दीज लॉज एंड फॉलो द पाथ ऑफ लव, हैप्पीनेस।